हेलो एवरीवन, वेलकम टू नीट पे जीत सीरीज एट लर्नो हब। मैं हूं अद्रिज और मेरे साथ आप पढ़े फिजिक्स फॉर नीट ओनली एट learnohub.com, जहां पे आपको मिलते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के सारे लेक्चर्स, सारे वीडियोस बिल्कुल फ्री। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं कुछ क्वेश्चंस, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम द चैप्टर वेव ऑप्टिक्स। इन सारे क्वेश्चंस नीट के एग्जाम्स के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो आपको एक पैटर्न पता चलेगा कि किस तरह से क्वेश्चन या फिर किस टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चंस नीट के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 1, द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट वेव इन अ मटेरियल is 2 into 10 to the power 14 hertz. The wavelength is 5000 angstrom. The refractive index of the material is. तो refractive index एक्चुअल में क्या होती है? This is the ratio of velocity of light in vacuum to the velocity of light in any medium. Suppose कर लेते हैं V. तुम जिस मीडियम में है, देखो वेलोसिटी क्या है, लाइट की वेलोसिटी वैक्यूम में c है, लेकिन जैसे किसी मीडियम में वो एंटर होती है जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 से ज्यादा है, वहां पे क्या हो रही है, वहां पे वेलोसिटी क्या होती है, चेंज होती है। तो वेलोसिटी अगर चेंज हो रही है, तो सपोज कर लेते हो वो वेलोसिटी v है, चाहे बढ़ी या घटी वो हमें पता नहीं है, ऑब्वियसली घटी जाएगी। सो वेलोसिटी v है। अब ये v वेलोसिटी क्या है, v वेलोसिटी जो है वो किस पे डिपेंड करेंगे, सो दैट इज फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ। ये दोनों चीज पे डिपेंड करती है क्या, वेलोसिटी, है ना। फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा करूंगा तो मुझे वेलोसिटी मिलेगी। अब फ्रीक्वेंसी दी गई है मेरे पास कितनी, दैट इज 2 into 10 to the power 14 और लैम्डा है 5000 into 10 to the power -10। ठीक है, -10 और 14 हो गया कितना, 10 to the power 4 प्लस 3 10 to the power 7 और 5 into 2 आ जाएगा 10, यानी कि 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड ये वेलोसिटी आ रही है लाइट की, सॉरी वेलोसिटी अभी है। ठीक है, इन अ मटेरियल जहां पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, वहां पे लाइट की वेलोसिटी हो गई 10 to the power 8 और c क्या होती है 3 into 10 to the power 8, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाएगी 3 into 10 to the power 8 by 10 to the power 8, 3, है ना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या आ जाएगा 3, सो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, इन अ डिफ्रैक्शन पैटर्न ड्यू टू अ सिंगल स्लिट ऑफ विड्थ a, the first minimum is observed at an angle of 30 degree when the wavelength of light is 5000 angstrom is incident on the slit. The first secondary maximum is observed at an angle of, तो पहला मिनिमम कब देखा जा रहा है वो हमें बता दिया गया है एंगल 30 डिग्री पे। फर्स्ट मैक्सिमम कहाँ पे देखा जाएगा वो हमें निकालना है, फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमम हमें निकालनी है। तो पहले देखो डिफ्रैक्शन के केस में मिनिमम या मैक्सिमम होती है, वो क्या होती है, मिनिमम कहाँ पे देख सकते हैं, जब साइन थीटा इक्वल्स टू होती है n लैम्डा बाई a, विड्थ ऑफ द, क्या लिखा है a है, एक्चुअली क्या है विड्थ ऑफ द सिंगल स्लिट। ठीक है, ये होती है, यहां पे हमें क्या देखने को मिलेगा, मिनिमा। ठीक है, और मैक्सिमा कहां देखने को मिलेगा, साइन थीटा इक्वल्स टू 2n - 1/2, यहां पे हमें लैम्डा बाई a मैक्सिमम देखने को मिलेगा। ठीक है, समझ में आ रही बात। ओके, अब फर्स्ट पे क्या होगा, फर्स्ट पे ये हो जाएगा साइन थीटा इक्वल्स टू लैम्डा बाई ए, फर्स्ट मिनिमा, फर्स्ट मैक्सिमम में क्या हो जाएगा साइन थीटा इक्वल्स टू, और थीटा डैश लिख दो, कुछ भी थीटा डैश कर दो। सो ये कितनी आ जाएगी 2 - 1 दैट इज 2n + 1/2 है ना, सो 2 + 1 3/2 लैम्डा बाई ए। ठीक है, ये हो गया। अब हमें ये एंगल हमें पता है दैट इज 30 डिग्री, यानी कि साइन 30 पे आया पहला मिनिमा, सो लैम्डा बाई ए। सो साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 इक्वल्स टू लैम्डा बाई ए, सो ए इक्वल्स टू 2 लैम्डा। ठीक है, ये हमें मिल गया। नेक्स्ट केस क्या होगा कि साइन थीटा डैश, क्योंकि कौन सी एंगल है वो हमें निकालनी है कि फर्स्ट
सेकेंडरी मैक्सिमा देखने को मिल रहा है, तो सेकेंडरी मैक्सिमा के लिए 3/2 लैम्डा बाई ए। ठीक है, अब ए के जगह पे मैं 2 लैम्डा लिख सकता हूं फ्रॉम दिस 3/2 इंटू लैम्डा बाई 2 लैम्डा, लैम्डा लैम्डा विल कैंसिल आउट, सो साइन थीटा डैश इक्वल्स टू 3/4, थीटा डैश विल बी साइन इनवर्स 3/4, साइन इनवर्स 3/4, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। समझ में आया? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, यंग्स डबल स्लिट यानी कि इंटरफेरेंस की बात होगी। ये पिछले वाला क्या था? डिफ्रैक्शन था। द डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स एंड द स्क्रीन इज डबल्ड and the separation between the slits is reduced to half as a result of the fringe width will be, result of the fringe width क्या होती है? बीटा equals to lambda capital D by small d, यही तो होती है। अब क्या किया जा रहा है? ये है पहला फ्रिंज विड्थ, ठीक है। अब नेक्स्ट टाइम बीटा डैश कितना आएगा? दैट इज हमें यहां पे लिखा हुआ क्या है? द डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स एंड द स्क्रीन इज डबल, दैट मीन्स ये वाली जो डिस्टेंस है इसको डबल कर दिया गया है, और इस डिस्टेंस को द डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट है ना, ये तो है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, ठीक है। ये है स्मॉल डी और ये है कैपिटल डी। ओके, कैपिटल डी को 2d कर दिया, स्मॉल डी को d/2 कर दिया, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? देखो b डैश विल बी 2 यानी कि 4 लैम्डा कैपिटल d बाई स्मॉल डी, ये 2 ऊपर गया तो 4 हो गया, और ये क्या है? लैम्डा कैपिटल d बाई स्मॉल डी, दैट इज 4 बीटा, ठीक है। सो कितना हो जाएगा? 4 टाइम्स हो जाएगा, है ना, 4 टाइम्स हो जाएगा। एज अ रिजल्ट द फ्रिंज विड्थ विल बिकम्स 4 टाइम्स द ओरिजिनल वन, ठीक है। 4 टाइम्स लिख दे रहा हूं। समझ में आया क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 4, अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा इज इंसिडेंट normally on a narrow slit. A diffraction pattern formed on a screen placed perpendicular to the to the direction of incident beam. At the second minimum, the diffraction pattern, the phase difference between the rays coming from the two edges of the slit will be. बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन बहुत बड़ा लिखा है, हमें फेज डिफरेंस निकालना है। तो डेल्टा फाई इक्वल्स टू 2 पाई बाई लैम्डा इंटू पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स, ये होती है, ठीक है। अब क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ते। अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा इज इंसिडेंट नॉर्मली टू अ नैरो स्लिट, ठीक है, नैरो स्लिट से नॉर्मली इंसिडेंट हुई है। अब क्या हो रहा है? डिफ्रैक्शन पैटर्न फॉर्म स्क्रीन परपेंडिकुलर, ठीक है, फॉर्म हुआ, डिफ्रैक्शन हुआ। एट सेकेंड मिनिमम ऑफ द डिफ्रैक्शन पैटर्न द फेज डिफरेंस बिटवीन द रे विल बी। तो सेकेंड क्या पूछा है? मिनिमम। पाथ डिफरेंस क्या हो जाएगी? n लैम्डा होती है, हमें पता है, पाथ डिफरेंस इज n लैम्डा। सो ये क्या आ जाएगा हमारे पास? 2 पाई n, फेज डिफरेंस 2 पाई n आ गया। अब सेकंड पे पूछा है, देखो सेकंड मिनिमम पे पूछा है, ठीक है, तो डेल्टा फाई विल बी 2, n के जगह पे 2 आ जाएगा, सो 4 पाई। सो फेज डिफरेंस कितना आ गया? 4 पाई। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जा रहा है? ऑप्शन सी, 4 पाई। समझ में आ गई बात? इन अ डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द 2 slits are 1 millimeter apart and the screen is placed 1 meter away. The monochromatic light of wavelength 500 nanometer is used. What will be the width of each slit for obtaining 10 maxima of double slit within the central maxima of single slit pattern? पूरा क्वेश्चन में ना ये जो लास्ट वाली लाइन है ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है कि व्हाट विल बी द विड्थ ऑफ ईच स्लिट ऑफ ऑब्टेनिंग 10 maxima of double slit within a central maxima of a single slit diffraction pattern. मतलब 10 into beta, that is the width of slit और width of the maxima या फिर width of the minima बोलो, मतलब 10 maxima
एक सिंगल स्लिट के डिफ्रैक्शन पैटर्न में आ रहा है, वो भी सेंट्रल मैक्सिमा के। तो सेंट्रल मैक्सिमा क्या होती है, एन लैम्डा, सेंट्रल मैक्सिमा इज 2 लैम्डा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी, ठीक है, 2 लैम्डा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी। और ये और ए लिख दो यहां पे, ए डिफ्रैक्शन यानी कि सिंगल स्लिट, ये ए क्या है, ये स्लिट की विड्थ है स्मॉल ए। डबल स्लिट में स्मॉल डी होता है, दैट मीन्स दिस डिस्टेंस, दोनों स्लिट के बीच का डिस्टेंस, ये वाली स्मॉल डी। ओके, सो बीटा क्या हो जाएगा, लैम्डा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी इक्वल्स टू 2 लैम्डा कैपिटल डी बाई स्मॉल ए, ठीक है। ये डी है, ये ए है। ओके, दिस विल कैंसिल आउट टू 5, सो ए इक्वल्स टू कितनी आ जाएगी, डी बाई 5 आ जाएगा, है ना, डी बाई 5 आ जाएगा। अब ए क्या है, सिंगल स्लिट की विड्थ है, ए विल बी इक्वल्स टू, अच्छा डी कितना दिया गया है, स्मॉल डी, देखो डबल स्लिट है, टू स्लिट्स आर 1 मिलीमीटर अपार्ट, मतलब ये है 1 मिलीमीटर बाई 5, ठीक है। तो ये कितनी आ जाएगी, 1/5, 0.2 मिलीमीटर, ठीक है। सो ये क्या आएगी, सिंगल स्लिट की विड्थ 0.2 मिलीमीटर, लैम्डा की वैल्यू कैपिटल डी दैट इज 1 मीटर, ये सब कैंसिल आउट हो जा रहे, इसलिए उसका कंसिडरेशन ही हमने नहीं किया। जो लास्ट वाला लाइन है वही इंपॉर्टेंट है, फॉर ऑब्टेनिंग 10 मैक्सिमा ऑफ डबल स्लिट विद इन अ सेंट्रल मैक्सिमा ऑफ सिंगल स्लिट, ठीक है। तो सिंगल स्लिट का सेंट्रल मैक्सिमा ये है, डबल स्लिट का इसमें 10 मैक्सिमा आ जा रहा है, 1 2 3 4 कैसे, ऐसे 10 मैक्सिमा, मतलब 10 मैक्सिमा की जो फ्रिंज विड्थ है वो एक सेंट्रल मैक्सिमा की विड्थ के बराबर है। ये है किसमें, यंग्स डबल स्लिट में, और ये सिंगल डिफ्रैक्शन मेथड में, ठीक है। किस तरह से कनेक्शन बैठ रहे समझ रहे हो ना। तो ये रिलेशन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको लेके सॉल्व करेंगे हमें, तो हमें ये मिल जाएगा 0.2 मिलीमीटर, दैट इज द सिंगल स्लिट की विड्थ। Okay, question number 6, a beam of light lambda equals to 600 nanometer from a distant source falls on a single slit 1 millimeter wide and the resulting diffraction pattern is observed on the screen 2 meter away. Okay, the distance between the first dark fringe on either side of the central bright fringe is, बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि सेंट्रल, अब डिफ्रैक्शन में अगर देखो ये हमारी सेंट्रल मैक्सिमा, ठीक है। अब इसके बाद यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर स्क्रीन का पैटर्न देखा जाए तो यहाँ पे ब्राइट फ्रिंज, फिर डार्क फ्रिंज, फिर डार्क फ्रिंज, ठीक है, फिर ब्राइट, फिर डार्क, इस तरह से आती है। पूछा क्या जा रहा है हमसे, डिस्टेंस पूछा जा रहा है, क्या, फर्स्ट डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट डार्क फ्रिंजेस ऑन अदर साइड। ये है फर्स्ट डार्क फ्रिंज और ये है फर्स्ट डार्क फ्रिंज, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, मतलब ये वाली डिस्टेंस, ठीक है, ये वाली डिस्टेंस। अब ये वाली डिस्टेंस क्या है, सेंट्रल मैक्सिमा की विड्थ है, ये वाली डिस्टेंस क्या है, सेंट्रल मैक्सिमा की विड्थ है। तो सेंट्रल मैक्सिमा की विड्थ क्या होती है, बीटा इक्वल्स टू 2 लैम्डा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी। वैल्यूज पुट कर दो, 2 × 600 इंटू 10⁻⁻⁹, कैपिटल डी क्या है, 1 मीटर अपार्ट, सॉरी 2 मीटर अवे, सो 2 बाई स्मॉल डी यानी कि 1 × 10⁻⁻3। सॉल्व करके देख लो, 10⁻⁻3 ऊपर गया तो हो गया 10⁻3 यानी कि 10⁻6 और 10⁻6 और यहाँ पे बचा क्या, यहाँ से बच गया 10⁻4, 4 × यानी कि 2.4 मिलीमीटर विल बी द करेक्ट आंसर। 6 × 4 24 आ जाएगा, 24 और ये मिलीमीटर में कन्वर्ट करें 2.4 मिलीमीटर, ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन सीधा नहीं पूछा है कि सेंट्रल मैक्सिमा के विड्थ मत बता दो, क्वेश्चन दो डार्क फ्रिंज के बीच का डिस्टेंस बताओ। एक्चुअल में वही है, चाहे ऐसे नाक पकड़ो या ऐसे पकड़ो एक ही बात है, कोई बात नहीं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, इन द यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द इंटेंसिटी ऑफ लाइट एट अ पॉइंट ऑन अ स्क्रीन
where the path difference lambda is k. Lambda by 4 being the wavelength of the light is used. The intensity at a point where the path difference is lambda by 4 will be. देखो बहुत इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है. पहले तो पाथ डिफरेंस क्या है कि जब व्हेन पाथ डिफरेंस यानी कि डेल्टा x इक्वल्स टू लैम्डा, जब ये हो रहा है तब फेज डिफरेंस कितना होगा, डेल्टा फाई इक्वल्स टू 2 पाई बाय लैम्डा इंटू डेल्टा x. दैट मीन्स 2 पाई बाय लैम्डा, डेल्टा x के जगह पे क्या है, लैम्डा. सो फेज डिफरेंस हमारी आ रही है पाई. ठीक है, 2 पाई आ रही है. लैम्डा लैम्डा विल कैंसिल आउट, पाई 2 पाई. अब इंटेंसिटी क्या होती है, I इक्वल्स टू 4 I नॉट कॉस स्क्वायर डेल्टा फाई यानी कि फेज डिफरेंस बाई 2. इसलिए फेज डिफरेंस निकालना जरूरी था. अब कहा जा रहा है कि जब पाथ डिफरेंस हो रही है लैम्डा, तब k जो है वो इंटेंसिटी हो रही है. दैट मीन्स k इक्वल्स टू, जब पाथ डिफरेंस लैम्डा हो रही है तो फेज डिफरेंस कितना आ रहा है, 2 पाई. सो k इक्वल्स टू 4 I नॉट कॉस स्क्वायर 2 पाई बाई 2. दैट मीन्स 2 कैंसिल आउट हो जाए, कॉस स्क्वायर पाई, कॉस पाई यानी कि कॉस 180 डिग्री. कॉस 180 डिग्री की वैल्यू आती है -1. -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1. सो k इक्वल्स टू क्या होगी, 4 I नॉट व्हेन, जब पाथ डिफरेंस हो रही है व्हेन डेल्टा x इक्वल्स टू लैम्डा. अब देखते हैं व्हेन डेल्टा x इक्वल्स टू लैम्डा बाई 4 है, तब क्या हो रहा है, तब फेज डिफरेंस निकालो. डेल्टा फाई इक्वल्स टू 2 पाई बाई लैम्डा इंटू डेल्टा x लैम्डा बाई 4. सो डेल्टा फाई कितनी आ रही है, 2 पाई बाई 4 यानी कि पाई बाई 2 आ रही है डेल्टा फाई. ओके, पाई बाई 2 आ रही है. अब डेल्टा फाई की वैल्यू पुट करेंगे I में, I इक्वल्स टू I नॉट 4 I नॉट कॉस, ये फॉर्मूला होती है कॉस स्क्वायर डेल्टा फाई बाई 2 यानी कि पाई बाई 2 यानी कि पाई बाई 4. ठीक है, पाई बाई 4 आ गई वैल्यू. अब I क्या हो जाएगी, 4 I नॉट कॉस पाई बाई 4 की वैल्यू क्या हो जाती है, कॉस पाई बाई 4 यानी कि 45 डिग्री यानी कि 1/√2. 1/√2 का स्क्वायर यानी कि 1/2. सो सिंपली यहां पे क्या आ जाएगा, 2 I नॉट. ठीक है, सो I इक्वल्स टू 2 I नॉट हो जाएगा. I इक्वल्स टू 2 I नॉट हो रहा है कब, जब पाई बाई 4 लैम्डा बाई 4 हो रही है पाथ डिफरेंस. I इक्वल्स टू और k इक्वल्स टू 4 I नॉट हो रहा है कब, जब लैम्डा हो रही है. सो एक बार में 4 I नॉट, एक बार में 2 I नॉट. तो k की वैल्यू क्या हो गई, यहां पे k बाई 2 हो गई. k की वैल्यू पहले 4 I नॉट थी, अब 2 I नॉट है, मतलब k बाई 2 है वैल्यू. इसका अगर मैं रेशियो करूंगा तो k बाई 2 वैल्यू मिलेगा मुझे इंटेंसिटी का, I इक्वल्स टू k बाई 2 मिलेगा मुझे. ठीक है, सो k बाई 2 विल बी द करेक्ट आंसर. समझ में आ गई बात. इतना सा ही क्वेश्चन था इंटेंसिटी से रिलेटेड, लेकिन फेज डिफरेंस हमें पाथ डिफरेंस के अकॉर्डिंग हमें क्वेश्चन पूछा है. तो पाथ डिफरेंस से आप निकालोगे फेज डिफरेंस को आप इंटेंसिटी में पुट करोगे तो हमें k की वैल्यू मिलेगी, और उस k की दोनों जगह k की वैल्यू को या इंटेंसिटी की वैल्यू को कंपेयर करेंगे. ओके, क्वेश्चन नंबर 8. टू स्लिट्स इन यंग्स एक्सपेरिमेंट हैव विड्थ of ratio 1/25 or 1:25. The ratio of intensity of the maxima and minima of the interference pattern will be. मैक्सिमा और मिनिमा के इंटेंसिटी का रेशियो पूछा है. तो पहले तो देखो, इंटेंसिटी जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है विड्थ से. ठीक है, विड्थ ऑफ द स्लिट से ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रही है. और किससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, ये एम्पलीट्यूड के स्क्वायर से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है. तो अगर मैं I1 बाई I2 करूं, दोनों केस में इंटेंसिटी निकालूं, तो मुझे क्या मिल रहा है, W1 बाई W2 और A1 स्क्वायर बाई A2 स्क्वायर इक्वल्स टू 1/25 है. सिंपली I1 बाई I2
इक्वल्स टू A1 बाई A2 का स्क्वायर इक्वल्स टू 1 बाई 25। यहां से मैं A1 बाई A2 को 1 बाई 5 लिख सकता हूं अगर मैं स्क्वायर हटा दूं तो, ठीक है, ये मुझे मिला। सो A1 A2 इक्वल्स टू 5 A1 आ जाएगा, ठीक है, A2 इक्वल्स टू 5 A1 आ जाएगा, कोई कंफ्यूजन नहीं है यहां से। A2 इक्वल्स टू 5 A1। यहां पे देखो मैक्सिमम इंटेंसिटी क्या होती है और मिनिमम इंटेंसिटी, इसका हमें रेशियो पूछा है। मैक्सिमम इंटेंसिटी होती है A1 प्लस A2 का स्क्वायर। डिपेंडेंसी में लिख रहा हूं, प्रोपोर्शनलिटी से क्वेश्चन को सॉल्व करें, और ये होती है A1 माइनस A2 का स्क्वायर, ठीक है। डाल दो वैल्यूज, A1 के जगह पे A1 डालो, A2 के जगह पे 5A1 है ना, 5A1 डाल दो। यहां पे A1 के जगह पे A1 डालो, A2 के जगह पे 5A1 डाल दो, माइनस, ओके, और इसकी भी स्क्वायर, इसकी भी स्क्वायर। क्या आ रही है देखो, 5 प्लस 1 6A1, सो 6 की स्क्वायर दैट इज 36A1 स्क्वायर। और यहां पे क्या आ जाएगा, 5 माइनस 1 4। अच्छा, 5 माइनस 1 यहाँ पे इंटीग्रेशन, अगर मैं लाइक इंटीजर्स को देखूं तो 1 माइनस 5 यानी कि -4 आ रहा है, लेकिन होल स्क्वायर है ना तो माइनस का प्लस हो जाएगा, इसलिए -5A1 प्लस A1 दैट इज 4, और इसकी स्क्वायर 16A1 स्क्वायर। A1 स्क्वायर विल कैंसिल आउट, 36 बाई 16 यानी कि 9/4 विल बी द करेक्ट आंसर। सो I max by I min equals to 9/4. Option 9/4 will be the correct answer. Option C is the correct answer. Okay, समझ में आ गई बात? वेरी गुड। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए जो कि नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इसी तरह के वीडियोस के लिए आप लर्नो हब के साथ बने रहिए। लर्नो हब फ्री है पर बेस्ट है। सो थैंक्स फॉर बीइंग हियर एंड हैव अ ग्रेट डे।